आदिमाता भगवती की जय हो। आज मैं एक प्रसंग ले रहा हूँ। सीता जी, सीता माता ने जो गौरी पूजन किया है, गौरी पूजन करते समय क्या कह रही हैं, वही प्रसंग आज मैं ले रहा हूँ। तो हमारे माँ के भक्तगणों और सनातन के अनुरागियों, यह प्रसंग बड़ा ही सुंदर, सरस और मार्मिक है। सीता माता कैसे भवानी की पूजा कर रही हैं, इसका अति सुंदर वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यह मेरी दृष्टि में अत्यंत पवित्र और सुंदर है। मेरे सुनने वालों, यदि आपको अच्छा लगे, यदि आपके मन के अनुकूल पड़ जाए यह सस्वर पाठ, और उसमें भी अर्थ सहित मैं कहूँगा, तो आप इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये सब बताने सुनाने के पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ। जो आदि शक्ति है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तथा लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती सबकी जो जननी है, उसकी ओर भी यहाँ संकेत है, उसका भी आप ख्याल करिएगा। जब सीता माता गौरी पूजन कर रही हैं, तो गौरी जी में उसी आदि शक्ति को देख रही हैं। इसको ध्यान में लेकर के, ख्याल में लेकर के, तब इसका अर्थ समझिएगा। वो सीता जी गौरी में आदि शक्ति को देख रही हैं, जो अखिल ब्रह्मांड की रचयिता है, उसको देख रही हैं। तो हम लोग देखें, इस पाठ को करें। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। चरणों की वंदना सीता जी ने किया और हाथ जोड़कर कह रही हैं। फिर मैं दोहरा दूं कि भवानी के मंदिर में गई हैं, तो भवानी में वो आदि शक्ति को देख रही हैं, आद्या पराशक्ति को देख रही हैं। और क्या कह रही हैं, देखिए कितनी मधुर चौपाई। और मैं समझ रहा हूं कि इससे बड़ी प्रार्थना अब हो नहीं सकती। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन
मोक्षदानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। अब देखिए उनके विषय में क्या कह रही हैं प्रार्थना करते हुए। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। गुणगान करती हुई कहती हैं सीता जी, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। ये आदि शक्ति है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। देख लीजिए कितनी बढ़िया, कितने सुंदर ढंग से स्तुति कर रही हैं। विश्व को विमोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। कहती हैं पति देवता सुतीय महा, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। देखिए हजारों सरस्वती स्पष्ट है कि लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती यानी सबकी जो जननी है उसी को देख रही हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा बर देने वाली, भक्ति तो करनी है और वर देने के लिए तो पहले से वो तैयार हैं। हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, पत्नी के रूप में वही आई हैं, वही आदिशक्ति शंकर जी की पत्नी के रूप में आ गई हैं। आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। देखिए अब क्या चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 फल, और आदिशक्ति की सेवा करने से ये चारों फल आसान हो जाते हैं प्राप्त करना। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके
देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। इनकी पूजा कौन नहीं करता? देवता करते हैं, मनुष्य करते हैं और मुनिगण भी उनकी पूजा किए बिना नहीं रहते। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, किन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेही। देख लीजिए, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं। कहती हैं कि हम जो सोच रही हैं हे माता, आप सब समझ रही हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। ऐसा कहीं जगह नहीं है जहां वो नहीं है, और हृदय रूपी नगरी में निवास कर सबके हृदय में वो माता रहती है। इसीलिए हृदय से अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा कभी खाली नहीं जाती है। हृदय से कोई नहीं करता है तो निष्फल होना ही है। तो कहती हैं कि आप सबके हृदय में रहती हैं, मेरे हृदय में भी हैं, इसलिए हृदय की बात को प्रकट करने की क्या जरूरत है? आप ही से कहना है, और आप हमारे हृदय को जानती ही हैं कि क्या ले करके मैं अपने हृदय में आई हूं आपके पास। ऐसा कह करके कहती हैं कि इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। हे माता, मैंने ये बताया नहीं कि आपकी पूजा क्यों कर रही हूं आज। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। वाह, अजीब क्षण है। देखिए, जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए, भवानी के चरण पकड़ लिए। अब चरण पकड़ लिए, एकदम स्थिति अजीब है, अकथनीय है। अब कहा नहीं जा सकता, वो उस दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता। मेरे माँ के भक्तों, मेरे सनातन के अनुरागियों, यह स्थिति आपकी भी आ सकती है, बस यही तो चाहिए। आगे देखिए, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर सुहिय भरेऊ। यह अजीब चमत्कार हो गया वहां। देख लीजिए, गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। दो चीज, दोनों पर ख्याल करिए, विनय और प्रेम। वाह, अगर आपके भीतर विनम्रता आ जाए, अगर आपके भीतर इष्ट देव के प्रति प्रेम आ जाए तो कौन रोक सकता है? ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो आपको अब रोके। आपकी इच्छा की पूर्ति, आप जो चाहें उसको प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ दो चीज दे दिए हैं, और वो ख्याल करिए, यही बहुत बड़ी बात है। ये दो चीज अपनाना है, विनय और प्रेम। अपने इष्ट देव के प्रति ये दोनों गुण रखिए, विनय आप में और प्रेम दोनों कीजिए। और वही जो है हमारे सीता माता ने किया है। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनकी विनम्रता देख, क्योंकि वो चरण पकड़े हैं। विनम्रता और प्रेम में तो कहना ही नहीं है कि कहां तक गहराई में चली गई है, तो उनके वश में हो गई। कहते हैं ना कि भगवान भक्त के वश में होते हैं, तो वश में तो होते जरूर हैं, लेकिन इन गुणों से युक्त होंगे तब। उनके गले की माला खिसक पड़ी। देखिए, ये मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा का चमत्कार देखिए। गले की माला खिसक गई,
लोग कहते हैं कि मूर्ति की पूजा हम करेंगे कैसे हैं? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, लोग कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी तर्क देते हैं, पत्थर को पूजने से जब हरि मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूजूं। क्यों नहीं मिलेगा हरि? पूजने का ढंग तो मालूम होना चाहिए कि किस तरह से पूजें। जिन जिन लोगों ने पत्थर में प्रभु को देखा, अब वो पत्थर मिट गया, पत्थर हट गया, प्रभु आ गए। लेकिन इसको करके तो देखो। करोगे नहीं, पानी में जाओगे नहीं, जल में जाओगे नहीं और कहोगे कि तैरना आ जाए, ये संभव है? ऐसे नास्तिक कहते हैं। तो इसलिए मेरे श्रद्धालुओं, माँ के भक्तों, सनातन अनुरागियों, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद यानी उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया। इतनी खुशी हुई भवानी को, इतनी खुशी हुई कि अब क्या कहा जाए। और गदगद कंठ, और तब क्या कह रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए, यह भी एक आशीष है। और एक जो दुष्ट दानव है तपस्या करके और जो कैसे अहंकार से भर करके कुछ मांगते हैं, वो भी देख लीजिए। उसमें भी वरदान दिया जाता है, इसमें भी दिया जा रहा है। दोनों में अंतर है। इसलिए सकारात्मक नकारात्मक दोनों शक्तियां संसार में हैं, दोनों उसी से हैं और उसके कर्म फल के अनुसार सबका विधान, वो व्यवस्था, वो ब्रह्मांड जननी करती है। तो हमारे भवानी जी क्या कहती हैं? कहती हैं कि सुनु सिय सत्य आशीष हमारी। कहते हैं कि सत्य आशीष हमारी। हे सीता जी, हम जो आशीष देती हैं वो सत्य है, कभी गलत हो ही नहीं सकता। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। जो भी मन में रखी हो। सीता जी ने कहा मैंने प्रकट नहीं किया है माता। और भवानी कहती हैं कि जो मन में आप रखी हैं प्रकट करने की जरूरत भी नहीं है, मैं प्रकट कर रही हूँ आशीर्वाद दे करके। पूजी ही मन कामना तुम्हारी। और एक संकेत दे रही हैं, कहते हैं कि नारद बचन सदा सुचि साचा, अबरु मिलहि सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। नारद जी ने जो कह दिया है वो भी सत्य होगा। देखिए, कहते हैं हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र यानी संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है। पवित्र का अर्थ यहाँ लेना है कि नारद जी जो पहले कह दिए हैं उसमें संदेह भ्रम इत्यादि नहीं होना चाहिए। और सत्य भी है जो नारद जी ने कहा, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, जिसको आप चाह रही हैं, जिसको आप चाह रही हैं, वाह, तो वही वर तुमको मिलेगा। वो तो साक्षात भगवान विष्णु श्री राम हैं, साक्षात जो है वो लक्ष्मी जी हैं, सीता जी। तो फिर लक्ष्मी जी और सीता जी का कभी भी वियोग नहीं हो सकता, वो तो हमेशा साथ ही लोग रहेंगे। और इस शरीर में आकर के दोनों फिर वही स्थिति मिलन होना ही है। सच्चाई तो यहाँ है, तो वही कहते हैं कि वही मिलेंगे। और देखिए कह रहे हैं, मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानुशील, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी
असीस सुनि सिय सहित हिया रसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर यानी श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया के खजाना और सुजान हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। देख लीजिए, स्पष्ट हो गई बात। लोग समझेंगे कि सीता जी पहली बार राम से मिल रही हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, भगवान राम आपके स्नेह को शील को जानते हैं। अरे वो विष्णु हैं, जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। और तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल की ओर लौट चली। ये है गौरी पूजन। तो मेरे माँ के भक्तों और अनुरागियों, आज इस प्रसंग को मैंने इसलिए लिया कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि देवी की पूजा, देवी की स्तुति तो सब जगह मिलती है, लेकिन यहाँ रामचरितमानस में जो मिला है मुझे बहुत जचा। मैंने सोचा कि ये आप तक भी क्यों न पहुँचा दें। तो अब मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और आप सबको, सभी जो प्रेमी हैं, सभी जो माँ के भक्त और सनातन प्रेमी हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करते हुए सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।